Hello everyone, welcome to our online learning platform SP lesson. So today we discuss बच्चों जो हमारी सीरीज चल रही है जे एडवांस 2020 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लर्निंग जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस उस बेस पर वो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और आज का जो टॉपिक है वो है WEP, बोले तो वर्क एनर्जी पावर। इससे पहले मैंने रोटेशनल की वीडियो भी डाल रखी है जिसमें रोलिंग मोशन का सबसे अच्छा कंसेप्ट बच्चों मैंने बता रखा है, वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर पे, कौन से टिप्स पे बच्चों जो एडवांस में कंसेप्ट्स काम में आते हैं और उसके बेस पर अपन प्रीवियस ईयर्स के 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे हर टॉपिक पे। सो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाउ टू फाइंड वर्क। और जो जे एडवांस में सबसे ज़्यादा फेमस है इसमें टॉपिक वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसे बच्चों ये आपको एक चीज़ दे, इससे समझते हैं अपन क्या है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरीज विद पोजिशन, अगर पोजीशन के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो फोर्स का तो हम क्या कहेंगे जो वर्क होगा या वर्क डन होगा वो वेरिएबल फोर्स की वजह से है। एंड वर्क डन बाय सच ए फोर्स फॉर इन डिस्प्लेसमेंट ds, अगर आप इसमें ये ds वेक्टर है ये f है और आपको वर्क फाइंड आउट करना है तो बच्चों एक ही तरीका है dw विच इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, अब आपको a टू b तक जाने में या a से b तक जाने में वर्क फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे बच्चों, WAB लिमिट लगा दोगे बच्चों जिसकी रेंज होगी A से B। ये मैंने लगा दी A से B विच इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है बच्चों वो क्या है, F cos थीटा है। सो यू कैन राइट AB, इसको या ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा F cos थीटा इंटू DS। ये आ गया आपके पास WAB। ऐसे फाइंड आउट करना बच्चों। अब इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, जैसे अगर आपको F वेक्टर गिवन है, F वेक्टर आपको गिवन है, जैसे ये इक्वेशन बना लेते हैं fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप and the ds vector which is equals to dx i cap plus dy j cap plus dz k cap, ये आपको गिवन है। फिर आप क्या करोगे बच्चों, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करोगे तो w किसके इक्वल आएगा, fx dx लिमिट लगा दोगे x1 से x2, फिर fy dy लिमिट लगा दोगे y1 से y2 प्लस z1 टू z2 और आप लिखोगे fz dz। ऐसे आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। अभी इसको मिला के आप एक क्वेश्चन और एडवांस के लिए तैयार करोगे तो वो आता है वर्क डन बाय ग्राफ। अगर ये दोनों कंसेप्ट एक साथ लग जाए तो वो एडवांस का सवाल बनता है, जैसा कि 2019 में आया था। मैं आपको करके बताऊंगा उस सवाल को इसी मेथड से, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द वर्क फ्रॉम ग्राफ। इस सब में आपको बच्चों एक चीज पता होनी चाहिए कि जब वर्क डन बाय ग्राफ देखेंगे तो द एरिया इनक्लोज्ड बाय FS ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस and displacement axis gives the amount of work done by the force। by the force, ये लाइन आपको याद रखनी बच्चों। आज इसको अप्लाई करते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। जैसे मैंने कोई भी FX कर्व बनाया या फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ये मैंने बना दिया, ओके, और ये P है बच्चों और ये Q है। ओके, आपको पता करना है कि जैसे ये कोई भी शेप बन जाए बच्चों, जैसे ये बन गया तो अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे, इसको R नाम दे देते हैं, तो इस PQRS का जो एरिया होगा बच्चों FX कर्व में वो आपको क्या देगा बच्चों, वर्क डन देगा। ओके, अब ये तो हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब ग्राफ में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो बच्चों,
जैसे ग्राफ में बनाऊं, अगर ग्राफ ऐसा बने कुछ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा dx का, उसकी वजह से वर्क डन निकालोगे कितना आएगा। यहाँ पे dx का एक एलिमेंट ले लिया आपने, उसकी वजह से वर्क डन निकालो, फिर उसकी लिमिट लगा दोगे बच्चों a से b तक, तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना था बच्चों। अब उस सवाल को करते हैं कि वो सवाल इस पे अप्लाई होगा कैसे। तो चलो उस सवाल को करते हैं बच्चों, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि इस पर बेस्ड और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। उस एक ही सवाल में अपन सारी नॉलेज ले लेंगे। जैसे बच्चों बात करते हैं, ये जे एडवांस 2019 में आया हुआ सवाल है। अब उसी कंसेप्ट पे कैसे सोल्व होगा ये। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए पाथ ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ, देन एफ ए। ओके, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो गिवन है बच्चों अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, वेयर अल्फा इज -1 न्यूटन पर मीटर। तो आपको बताना है कि टोटल फोर्स से वर्क कितना डन हुआ, वर्क डन बताना आपको कितना हुआ। तो बच्चों आपको पता है डायरेक्टली डी डब्ल्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, अब ए से बी तक बात करें बच्चों, ए से बी तक की बात करें, ए टू बी। ओके, वेयर वाई इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चों 1। ओके, और डी वाई कितना हो जाएगा बच्चों को बताओ, 0 हो जाएगा, यस और नो। सो डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए टू बी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फा वाई डी एक्स। ओके, वाई कितना गिवन है बच्चों 1 है, अल्फा भी कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 और इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स, और लिमिट लगा दी आपने 0 से 1। ओके, तो ये हो गया अल्फा डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की जगह एक बार पुट करूंगा 1, फिर -0 ये आएगा 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो डब्ल्यू ए बी कितना हो गया बच्चों, अल्फा हो गया। फिर बात करें बी टू सी, बी टू सी देखो आप, ये रहा बी टू सी बच्चों, यहाँ पे x कितना है बच्चों 1 है, बी टू सी में देखो तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1। ओके, सो dx कितना हो जाएगा बच्चों मुझे बताओ, 0 हो जाएगा। ओके, फिर डब्ल्यू बी टू सी बात करेंगे तो हम लिखेंगे डब्ल्यू बी टू सी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अल्फा बार बार आ जाएगा बच्चों, 2 अल्फा एक्स डी वाई। अल्फा की वैल्यू है बच्चों 1, एक्स की वैल्यू है 1, तो ये 2 अल्फा बाहर ले ले अपन, ये 2 अल्फा और ये एक्स की जगह रख दिया 1, लिमिट लगा दी डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे बच्चों मुझे बताओ, 1 to 0.5 लगाओगे बच्चों, देखो 1 to 0.5 लगाओगे, 1 to 0.5, 1 से 0.5 पे जा रहे हो। ओके, ये लगा दिया हमने 1 to 0.5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 आ जाएगा, ये यस और नो, ये हो जाएगा -2 अल्फा इंटू 1/2, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे बच्चों तो माइनस का 1/2 बचेगा आपके पास, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का अल्फा। फिर सी टू डी बात करते हैं बच्चों, सी टू डी कहाँ है, ये रहा सी टू डी, यस और नो। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अपन इस डायग्राम के बेस पे कर रहे हैं, ये 1 है और ये भी 0.5 है। ओके, अब सी टू डी देखोगे बच्चों, सी टू डी में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो मुझे बताओ, 1 to 0.5 जा रहे हो, 1 से 0.5 जा रहे हो, तो डब्ल्यू सी टू डी आप फाइंड आउट करोगे वो किसके इक्वल है बच्चों, वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5, फिर डी वाई कितना हो जाएगा बच्चों 0, सी टू डी में देखो डी वाई कितना हो जाएगा बच्चों 0, वाई कितना है 0.5 है, डी वाई कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। फिर डब्ल्यू सी टू डी निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन अल्फा वाई डी एक्स, लिमिट लगा दी 1 से 0.5। ओके, फिर ये अल्फा वाई की वैल्यू 0.5 है तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया, डी एक्स का करूंगा एक्स आएगा बच्चों, ये माइनस का 1/2 बच जाएगा, ये हो गया माइनस का 1/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 4, ये सी डी आ गया। सी डी के बाद में बच्चों कौन सा आता है मुझे बताओ, डीई। देखो डीई में एक्स कितना है बच्चों 0.5 है, दिख रहा सबको, डी एक्स 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू डी टू ई देखोगे आप, डी से ई। अच्छा एक्स कितना बच्चों 0.5, डी एक्स कितना 0। ओके,
तो डब्ल्यू डी ई निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मुझे बताओ बच्चों, 2 अल्फा एक्स डिवाइड कर दूंगा, 2 अल्फा एक्स डिवाइड, ये यहां से लिया बच्चों 2 अल्फा एक्स, जो फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है, ये हो गया 2 अल्फा एक्स डिवाइड। यस और नो, 2 अल्फा कॉमन ले लिया बच्चों, एक्स की जगह 0.5 रखूंगा, फिर यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा मुझे बताओ बच्चों, डी से ई में 0.5 टू 0, 0.5 से 0 पे जा रहे हैं बच्चों, डी से ई में देखो आप, तो यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा 0.5 टू 0। यस और नो, तो एक बार 0 रखूंगा, एक बार 0.5 रखूंगा, तो फिर वो माइनस का 0.5 बचेगा, मतलब माइनस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का अल्फा बाई 2। ओके, फिर बात करेंगे बच्चों ई से एफ तक, ई से एफ तक, ई से एफ तक देखो बच्चों, y 0 है बिल्कुल, dy 0 हो जाएगा, वर्क भी कितना हो जाएगा 0, तो डब्ल्यू ई टू एफ कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। एफ से ए की बात करते हैं बच्चों, एफ टू ए एक्स 0 है बच्चों, dx 0 हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा 0, तो एफ टू ए में भी वर्क डन कितना आ गया आपके पास 0। अब टोटल वर्क डन क्या आएगा, सबको ऐड कर लो बच्चों, सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो पहले क्या निकाला अपन ने, अल्फा, फिर दूसरे में क्या निकाला था, माइनस अल्फा, फिर माइनस अल्फा बाई 4, फिर माइनस विच इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 2। यस और नो, सबको ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, ये माइनस का 3 अल्फा बाई 4, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको -1, तो यहाँ -1 रखोगे तो आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 0.75। तो एडवांस के क्वेश्चन में कोई ज्यादा वो बात नहीं है कि आपने देख, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन आती है बच्चों एडवांस में, और कुछ भी नहीं रहता, बाकी सारी चीजें वही फॉर्मूले हैं, वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल पे बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, उसकी कैलकुलेशन हार्ड कर दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है वर्क एनर्जी पावर में, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एडवांस में, वो आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे आज तक कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को भी देखते हैं अभी इसी टॉपिक में अपन। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें एडवांस में सवाल पूछा ही पूछा जाता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो आप सबको भी पता है, आप इसके पेपर भी उठा के देख सकते हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या बच्चों, पहले थोड़ी सी डिफाइन कर देते हैं उसको, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स W विच इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल विच इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में 2-3 बातें आपको जानना जरूरी है बच्चों, कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो पहली बात तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल नॉट फॉर ओनली अ सिंगल पार्टिकल बट आल्सो फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी चीज, व्हेन इट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। दोनों फोर्सेस काम में आते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अ सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, चाहे सूडो फोर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो बच्चों। ये तीनों बातें आपको याद रखनी जरूरी है जब वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करोगे, इससे पहले कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। ओके, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसके अलावा बच्चों एडवांस में एक टॉपिक और काम में आता है जो सबसे ज्यादा फेमस है, ये कंसेप्ट बीच बीच में कहीं लग जाता है बच्चों, इसको भी आपको पता रहना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स एज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बोले तो डेल्टा यू विच इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल टू फाइनल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये कंसेप्ट बच्चों एडवांस में कई बार क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओगे, बीच बीच में हमेशा काम में आएगा ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे छोटे कंसेप्ट है बच्चों जो क्वेश्चन अपने को आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, बिकॉज हमें छोटी सी चीज नहीं आती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि इस फॉर्मूले को पहले अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई होता कैसे है। बच्चों पर अप्लाई करके देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को अलग अलग डिफरेंट केसेस में जो एडवांस में भी पूछे गए हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये मास m का पार्टिकल है बच्चों, ओके, इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी
or you can say speed u, neglecting the air fraction, the work done by gravitational force as particle reaches maximum height is. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए बच्चों. तो W ग्रेविटेशनल विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल. ये लगाओगे बच्चों आप. ओके, अब मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा बच्चों, V0 हो जाएगा. सो W ग्रेविटेशनल विच इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर की जगह रखूंगा 0 का स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. ये हो गया बच्चों 0. W ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा, माइनस हाफ m u स्क्वायर. ये एडवांस के एक क्वेश्चन में बीच में लगा हुआ कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों. दूसरा कंसेप्ट भी लगा के देखते हैं. ओके, अब इसी को इसको देखो कैसे चेंज करते हैं अपन. ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये मास m का पार्टिकल है बच्चों. ओके, फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h. ओके, यस और नो. अब फ्री फॉल करेगा बच्चों, बोलो क्या होगा, u0 हो जाएगा. आप इसको फ्रीली फॉल कराओगे ऐसे, तो u0 होगा बच्चों. ओके, फ्रॉम ए हाइट h इन एयर मीडियम इनटू ए ग्राउंड इफ v इज द वेलोसिटी विथ विच रीचेस द ग्राउंड. अब यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाता है इसका, तो आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसी को चेंज करोगे बच्चों, ये सेम कंसेप्ट लगेगा. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, 0 का स्क्वायर. तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ m v स्क्वायर. ये छोटे छोटे कंसेप्ट है बच्चों जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में आपके काम में आते हैं. चलो कुछ और कंसेप्ट्स पर डिस्कस करते हैं. जैसे बच्चों इंक्लाइन प्लेन पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाओगे. जैसे ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन इन अ फ्रिक्शनलेस inclined plane of inclination theta with horizontal. If h is the height of incline, find the velocity with which body reaches the bottom of incline. ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों. आपको ही पता है √2gh आंसर आएगा, लेकिन इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं. तो W ग्रेविटेशनल विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. W ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, mgh हो जाएगा बच्चों. अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सारा जो बचा वो फाइनली बचा बच्चों अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो 0 हो गया. सो यहाँ से जो v आता बच्चों वो √2gh ऐसे आता है. तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे मेथड हैं जो आपको अप्लाई करना सिखाते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करनी कैसे है. यस और नो. अब इसी में इसको थोड़ा और हार्ड कैसे बनाएं, इसमें अपन फ्रिक्शन ऐड कर देते हैं. ओके, जैसे मैं अब फ्रिक्शन रखता हूं, तो अब सवाल कुछ ऐसे बनेगा कि ए बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रफ इंक्लाइन प्लेन. अब इंक्लाइन प्लेन क्या हो गया बच्चों, रफ हो गया, विथ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ l. अब आपको लेंथ जो दे रखी है बच्चों वो आपको कितनी गिवन है, l गिवन है. ओके, द वेलोसिटी v विथ विच इट रीचेस द बॉटम ऑफ इंक्लाइन इफ म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू काइनेटिक, आप सबको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन है. ओके, तो अब आपके पास जो वर्क डन होगा बच्चों वो दो फोर्सेस की वजह से होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. अगर अब फ्रिक्शन आ गया बच्चों इसके ऊपर, यस और नो. अच्छा, अब इस m का, अब यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा आएगा. आप सबको पता है, NLM सब पढ़ के आए हुए हो. यहाँ पे ये mg होगा, फिर ये थीटा होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, और ये mg sin थीटा की वजह से नीचे आएगा. तो wg प्लस wf कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो तो मैं लिखूंगा wg का जो कंपोनेंट विच इज इक्वल्स टू फोर्स कितना mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना l. ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, L हो गया, प्लस अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से अपने को वर्क डन लिखना है. तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी L ही है, लेकिन अब जो फोर्स आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और वो कितना आएगा बच्चों, म्यू एम जी cos थीटा, और वो इसको अपोज करेगा, इसलिए ये माइनस आएगा बच्चों. तो माइनस म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन एम जी cos थीटा. ये माइनस क्यों आया बच्चों, ये इसको अपोज कर रहा है इसलिए अपन ने माइनस लिखा है. विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर. आपको क्वेश्चन में बोल्ड में रखा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 हो गया बच्चों. ओके, सो अब जो आपके पास वेलोसिटी आएगा जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो वो कितना आएगा बच्चों, √2gl sin थीटा माइनस म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन cos थीटा. ओके, तो
तो एक बार अपन फ्रिक्शन के साथ लगा दिया, एक बार विदाउट फ्रिक्शन के साथ लगा दिया बच्चों। तो ऐसे आपको छोटे छोटे मेथड्स है जो आपको बताते हैं कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है बच्चों। एडवांस में और कुछ नहीं होगा, ये मेथड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन आ जाएगी, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको बेसिक आता है, मेथड आता है, तो कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं मैथ्स वाले बच्चों के लिए। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा बच्चों वीडियोस पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि चेन प्रॉब्लम पे, जो कि एडवांस में सबसे ज़्यादा फेमस है, उस पर अपन वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। ये आपके व्यूज़ पे डिपेंड है बच्चों। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज चेन वाला भी सबसे ज़्यादा फेमस है बच्चों एडवांस में। तो चेन वाले की एक मेरे पास ट्रिक है सबसे बेस्ट, वो मैं आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल, इसको भूलना मत बच्चों। थैंक यू।